बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जिस चीज़ की आज ज़रूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। जिस चीज़ की आज ज़रूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। गर जाग गया ये सुन्नी तो फिर हर ताकत पे भारी है। और हर कोई अपने मसलक से वाबस्ता रह के जीता है। क्यों सुन्नी अपने मसलक के इजहार से अब तक आरी है। और जब तक भी ज़िंदा रहना है हक कौल ज़ुबान से कहना है। जब तक भी ज़िंदा रहना है हक कौल ज़ुबान से कहना है। क्या डर है मौत का ए आसिफ जब जाना अपनी बारी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि तमाम हज़रात को बखूबी इल्म है कि मौजूदा हालात पूरे मुल्क पाकिस्तान में अफरा तफरी का एक आलम है। और सय्यदा कायनात हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा हज़रत सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा आपकी ज़ात पाक को आड़ बनाकर मुल्क पाकिस्तान में नफ़रत का एक समा पैदा किया जा रहा है और मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात को मुनक़सिम करने की कोशिशें हो रही हैं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप अगर सोशल मीडिया उठा के देखें, यूट्यूब पर देखें, फेसबुक पर देखें, हर लिहाज से अहले सुन्नत की मुक़्तदर शख्सियात को निशाना बनाया जा रहा है। और ख़ुसूसन कंज़ुल उलमा, मुफ़क्किर इस्लाम, कायदे अहले सुन्नत, कायदे मिल्लत इस्लामिया, मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ jalali साहब तशर्फ़ुहु, वो शख्सियत कि जिसने हर महाज पर अहले सुन्नत व जमात का और इस्लाम की हक्कानियत का दिफा किया और परचम हक़ को बुलंद फरमाया। जब भी नामूस रिसालत पे हमला हुआ या नामूस सहाबा पे हमला हुआ या नामूस अहले बैत पे हमला हुआ तो सबसे पहले मौजूदा दौर में इमाम फज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो फ़िक्री बेटा और हुज़ूर शेख मुहक्किक शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फ़िक्री बेटा और हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो रूहानी बेटा सबसे पहले जो मैदान में आया, उस शख्सियत को दुनिया कंज़ुल उलमा मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ jalali साहब के नाम से जानती है। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज उस हस्ती को, सय्यदा कायनात की ज़ात को आड़ बनाकर, आपकी मोहब्बत को आड़ बनाकर उस हस्ती पे माज़अल्लाह गुस्ताखी का फतवा तक लगाया जा रहा है कि हुज़ूर कायदे अहले सुन्नत ने सय्यदा कायनात हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा आप का जो तज़किरा बाग़ फ़दक के मुतालबा के मामला में फ़रमाया कि जब सय्यदा कायनात हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बाग़ फ़दक का मुतालबा फ़रमा रही थी तो आप से इज्तिहादी ख़ता हुई और आपने लफ्ज़ ख़ता का जो इस्तेमाल फ़रमाया और आपने वज़ाहत भी फ़रमाई कि वो लफ्ज़ ख़ता, इस ख़ता से मुराद इज्तिहादी ख़ता है, इससे मुराद मासियत नहीं है, गुनाहगार होना नहीं है, कि वो इज्तिहादी ख़ता के जिसका मतलब अजर व सवाब है। तो आपने वो लफ्ज़ आपकी शान के मुताबिक इस्तेमाल फ़रमाया और उस लफ्ज़ को आड़ बनाकर आज हुज़ूर कायदे अहले सुन्नत पर गुस्ताखी तक का फतवा लगाया जा रहा है और आपके ख़िलाफ़ FIR तक कटवाने की कोशिशें हो रही हैं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सबसे पहले गुजारिश है अवाम अहले सुन्नत से और उलमाए अहले सुन्नत से कि जिन्हें राफ़ज़ियत अपना गैर शूरी तौर पर अपना आलाकार बनाकर हुज़ूर कायदे अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ भड़काना चाहती है कि आप क़िबला कायदे अहले सुन्नत मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ jalali साहब, उनका मौक़िफ़ पहले सुने कि आपने इसके बारे में अपना क्या नज़रिया पेश फरमाया। और आपने जो हुज़ूर पीर सैयद मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इबारत का जो मफ़हूम बयान किया, आपने उसकी जो वज़ाहत बयान फरमाई, आपने 3 मुख्तलिफ़ मकामात पर कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करके उसकी वज़ाहत बयान फरमाई, चाहे वो ताज़ीम ज़हरा कॉन्फ्रेंस के नाम से हो, चाहे वो बेख़ता बेगुनाह सय्यदा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से कॉन्फ्रेंस हो। तो आपने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह फरमाया और उलमाए अहले सुन्नत को ये वाज़ेह किया कि इज्तिहादी ख़ता
जो है वो गुनाह होना नहीं है, वो गुनाहगार होना नहीं है, बल्कि उससे मुराद जो है वो अजर व सवाब है। और इज्तिहादी ख़ता का लफ्ज़ सय्यदा कायनात के लिए आज इसको आड़ बना के जो गुस्ताखी का फतवा लगाया जा रहा है, अगर अहले सुन्नत मुतलकन ये कहें कि इज्तिहादी ख़ता का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करना जो है वो गुस्ताखी है, तो फिर माअज़ल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबीना वस्सलाम के लिए जिस तरह के मेरे सामने मुख्तलिफ़ तफासिर मौजूद हैं, चाहे तफसीर मज़री उठा के देखें, चाहे तफसीर रिज़वी उठा के देखें, चाहे तफसीरुल हसनात उठा के देखें, ये सारी मेरे सामने मेज़ पर तफासिर मौजूद हैं। और चाहे आप ख़ज़ाइनुल इरफ़ान मुफ्ती सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने उसके हाशिए में जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ लफ्ज़ मंसूब फरमाया कि आपसे वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, जो आयत है उसके तहत आप फरमाते हैं कि जो आपने दाना खाया था आपको मना फरमाया गया, तो आपसे इज्तिहादी ख़ता हुई। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, जो लफ्ज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हमारे अकाबिरीन ने इस्तेमाल फरमाया कि इज्तिहादी ख़ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, ये इज्तिहादी ख़ता की निस्बत तफसीर मज़री में भी आपकी तरफ की गई, तफसीर रिज़वी में भी की गई, और तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में भी की गई, तफसीरुल हसनात में भी की गई, तफसीर रिजाल कुरान में भी की गई। इन मुतअद्दिद तफासिर में जो लफ्ज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया गया, वही लफ्ज़ आज हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ जब मंसूब किया गया, तो आप कायदे अहले सुन्नत की ज़ात पर गुस्ताखी के फ़तवे शुरू हो गए। तो हमारी सबसे पहली गुजारिश है अवाम अहले सुन्नत से कि खुदारा लाशूरी तौर पर आप राफ़ज़ियत के आलाकार बनने की बजाय हुज़ूर कायदे अहले सुन्नत का सबसे पहले मौक़िफ़ सुने और आपकी वजाहत समात फरमाएँ, तो आपको मालूम हो जाएगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि मासूम हैं, महफूज नहीं बल्कि अम्बिया मासूम हैं, अम्बिया के अलावा चाहे कोई सहाबी है चाहे आले बैत हैं, वो मासूम नहीं हैं, गैर मासूम हैं, वो महफूज हैं। तो जो लफ्ज़ मासूम अम्बिया के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, आज राफ़ज़ियत की सबसे बड़ी साजिश ये है कि गैर मासूम मान कर भी आले बैत के लिए उस लफ्ज़ को गुस्ताखी कहा जाए। तो फिर माज़अल्लाह इससे तो साबित हुआ कि जो लफ्ज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हो और गुस्ताखी ना हो, और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए इस्तेमाल हो और वो गुस्ताखी बन जाए, तो फिर माज़अल्लाह इससे तो ये साबित हुआ कि आले बैत को अम्बिया से भी अगला दर्जा देने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए खुदारा बजाय इस बात के कि बग़ैर सुने हुज़ूर कायदे अहले सुन्नत की तरफ इस बात को गुस्ताखी समझ कर जो है वो मंसूब किया जाए, आपका मौक़िफ़ जानना ज़रूरी है। और इस हवाले से आज अल्हम्दुलिल्लाह तहसील ज़िला मियांवाली में ये तमाम मुक़्तदर शख्सियात जो मेरे सामने मौजूद हैं, मेरे साथ स्टेज पर मौजूद हैं, हुज़ूर फ़ख्रुस सादात पीर सैयद हसन अली शाह साहब आस्ताना अली ढुरनक्का शरीफ, और फ़कीर बंदा नाचीज़ फ़कीर सईद अहमद खादिम आस्ताना अली कोचा शरीफ मेरे साथ मौजूद हैं। फ़ख्र अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद मुनीर हैदर रिज़वी साहब मरकज़ अहले सुन्नत बिटियाँ ज़िला मियांवाली शहर से, और आपके साथ मौजूद हैं मुजाहिद अहले सुन्नत फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मोहम्मद उस्मान गनी जलाली साहब, और मेरी भाई जान मौजूद हैं फ़ख्र अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत कारी मोहम्मद अकबर हयात जलाली साहब, और आपके साथ मौजूद हैं सूफ़ी बासफ़ा हज़रत हाजी सूफ़ी मोहम्मद अमीर अब्दुल्ला साहब ज़ीद शरफ़ हम। ये तमाम मुक़्तदर शख्सियात आज मैं फ़कीर के साथ यहाँ आपके सामने हाज़िर हो के ये ऐलान करना चाहती हैं कि हुज़ूर कायदे अहले सुन्नत का जो नज़रिया, जो आप मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात का परचम हक़ बुलंद करके जो नज़रिया आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं, हम मुकम्मल तौर पे हुज़ूर कायदे अहले सुन्नत की तायीद करते हैं इस मौक़िफ़ में, और हम ये ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह हुज़ूर कायदे अहले सुन्नत जब भी जिस वक़्त भी, चाहे वो नामूस रिसालत का मामला हो, चाहे नामूस सहाबा का मामला हो, चाहे नामूस आले बैत का मामला हो, हुज़ूर कायदे अहले सुन्नत हमेशा से इसके लिए आगे बढ़ते रहे हैं, और जब तक बढ़ते रहेंगे हम आपके कदम के साथ शाना बशाना इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। और हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि बग़ैर सुने हुज़ूर कायदे अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई भी ज़बान दराज़ी या गालम गलोच से परहेज़ करें। और हमारा ये नज़रिया है कि इंसान के ज़िंदा रहने के लिए सांस इतनी ज़रूरी नहीं है जितना ईमान की सलामती के लिए मोहब्बत आले बैत ज़रूरी है। अगर मोहब्बत आले बैत इंसान के सीने में नहीं है तो इंसान का ईमान सलामत नहीं रह सकता। और वो हस्ती कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी आले बैत की मोहब्बत लोगों के सीनों में डालने में गुजार दी हो,
कैसे हो सकता है कि वो आले बैत की गुस्ताखी कर सकें। इसलिए 10 बस्ता ये गुजारिश है अवाम अहले सुन्नत से, उलमा अहले सुन्नत से, हुज़ूर कायदे अहले सुन्नत का मौक़िफ़ सुने। और कोई भी ये साबित कर दे कि ख़ताए इज्तिहादी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जो मंसूब की गई है, माअज़ल्लाह ये गलत है, नहीं की गई, तो इन तफासिर का कोई रद्द कर दे। और अगर किसी के पास रद्द नहीं है तो जो लफ्ज़ अल्लाह के नबी के लिए इस्तेमाल हो तो गुस्ताखी नहीं हो सकता, वही लफ्ज़ अगर अहले बैत के लिए इस्तेमाल हो तो फिर कैसे गुस्ताखी हो सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है हमें अहले बैत की पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, हमें अपने उलमाए हक के साथ शाना बशाना चलने की तौफीक अता फरमाए। और क़िबला कायदे अहले सुन्नत मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद असफ जलाली साहब, आपको इस पुरफितन दौर में हम खिराज तासीम पेश करते हैं कि आपने कलमा हक बुलंद फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कदम कदम पे कामयाबी अता फरमाए। अब हम इंशाअल्लाह इस नारे के साथ ये इज़हार करना चाहते हैं कि हम इंशाअल्लाह कदम कदम पे क़िबला कायदे अहले सुन्नत के साथ हैं। और अवाम अहले सुन्नत से भी गुजारिश है कि आप इस नारे को बुलंद करके पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुँचाएँ कि हम रफ़ज़ियत के आलाकार नहीं बनेंगे, हम सहाबा के फ़िक्री बेटे बन के आले बैत की मोहब्बत और आले बैत की इज़्ज़त व नामूस पे पहरा देंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बेखता बेगुनाह सैयदा ज़हरा, बेखता बेगुनाह सैयदा ज़हरा, बेखता बेगुनाह सैयदा ज़हरा। अब मैं गोशगुजार हूँ फ़ख्र अहले सुन्नत फ़ख्र सादात पीर सैयद हसन अली शाह साहब से कि आप दुआ फरमाएँ और क़िबला कायदे अहले सुन्नत को खिराज तासीम भी पेश फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो बयान फरमाया है फ़कीर सैयद अहमद साहब आस्ताना कोचा शरीफ, आपने जिन किताबों का जिक्र किया वो मेरी मुतालिब से गुजरी हैं और मेरे सामने भी पढ़ी हैं। मैं इसकी तायद करता हूँ और जलाली साहब को मैंने नज़दीक से देखा है, उनके बयानात मैंने सुने हैं, उनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं, उनके अंग अंग में हुब्बे अहले बैत छलकता है। मैं इसकी तायद करता हूँ और जो बयान किया है मुफ्ती साहब अपना सैयद अहमद साहब ने, ये हक है, सच है, हम इसकी तायद करते हैं। करम फरमा अहले जमात एक प्लेटफार्म और ये मसला चल रहा इसी सच्चाई न दिन सारा उलमा इकट्ठे थी के सुन्नत ने एक प्लेटफार्म से जमा थी के ये मौके सुना जलाली साहब ने, क्योंकि आप हक थे असी तायद करना या अल्लाह इन मदद फरमा, आमीन। ये हालात गुजरे ना कामयाबी अता फरमा और हक न बोल बाला फरमा, आमीन। या अल्लाह तू रहम फरमा सारा तरह फरमा, असा सारा हक आखनी हक ते चलनी हक सुननी तौफीक अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और मैं खुसूसी तौर पर जो हमारे मेहमान आए हैं, हमने एक महफिल सजाई है, इस पर जितने भी इसमें जो शरीक हुए हैं इन सब का आना अपने बारगाह और हमेशा हमेशा हमें हक बात पर इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व